दोस्तों गोवा के बारे में कौन नहीं जानता है। भारत का हर आदमी गोवा के बारे में जानता है, चाहे जैसे भी जानता हो। वैसे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। चूँकि गोवा टूरिज्म के लिए फेमस है, न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग गोवा घूमने के लिए आते हैं। ऐसी कंडीशन में गोवा को और डेवलप करना ये काफी ज्यादा जरूरी है और गोवा का डेवलप लगातार हो रहा है। प्राचीन इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए गोवा की पहचान आज आधुनिक विकास से हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रगति के हाईवे पर गोवा को भी लेकर के चल रहे हैं और नितिन गडकरी की ही दूरदर्शी सोच के कारण आज गोवा संवर रहा है। पुणे से गोवा जाना हो, मुंबई से गोवा जाना हो, आज ये आसान हो गया है नितिन गडकरी के दूरदर्शिता की वजह से। वरना आपने बम्बे टू गोवा देखा होगा, उसमें सीन तो बहुत अच्छा आता है कि बम्बे टू गोवा जाना कितना आसान है, लेकिन रियल में पुणे से गोवा जाना, नागपुर से गोवा जाना, मुंबई टू गोवा जाना ये उतना आसान नहीं था। लेकिन अब ये आसान होने जा रहा है। अपना गोवा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ भारत के एक अच्छे छोटे से राज्य के रूप में उभर रहा है। गोवा को ज्वारी नदी पर देश की दूसरी सबसे लंबी बड़ी एक ऐसे ब्रिज का तोहफा मिला जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस है और दिखने में बहुत ही अद्भुत है। ये अपने प्यारे भारत के उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का एक नया उदाहरण है। वही गोवा में ही अटल सेतु केबल ब्रिज, ये भी गोवा में विकास के नए मार्ग खोल रहा है। गोवा में काफी तेजी से सड़कों और एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर भी गोवा से ही होकर के गुजरते हैं। चाहे अगर आप बात करें मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर या फिर हैदराबाद पणजी कॉरिडोर हो, आज के टाइम में गोवा से होकर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के माध्यम से गोवा के देश के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी काफी आसान हो गई है। ये नए राजमार्ग गोवा के औद्योगिक और दूसरे बंदरगाहों से संपर्क के नए साधन खोल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में गोवा में 18,759 करोड़ रुपए के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जिनमें से 269 किलोमीटर लंबाई की 71 प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा 55 किलोमीटर लंबाई की 38 परियोजनाओं पर अभी भी काम चल रहा है। इसके अलावा 104 किलोमीटर लंबाई की टोटल 12 प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा CRIF की तरफ 210 किलोमीटर लंबाई की 32 परियोजनाएं भी शामिल है। और इसी क्रम में एक बार फिर से अब नितिन गडकरी ने गोवा को एक और नया सौगात दिया है। गोवा में बन रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है, जो कि देश को समर्पित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से धारगल तक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्र की सेवा में नितिन गडकरी ने समर्पित किया है। आपको बता देगा, इसके पहले ये वाला सड़क सिर्फ 2 लेन का हुआ करता था, लेकिन 1183 करोड़ रुपए की लागत से नए 6 लेन सड़क को बनाया गया है। इसमें 3 वायाडक्ट को भी बनाया गया है, जिसमें 12 मीटर से लेकर के 42 मीटर तक की ऊंचाई के 55 पिलर शामिल है। इसके साथ साथ इसमें 74 मीटर लंबा एक ROB भी बनाया गया है। इस उच्च गुणवत्ता वाली सड़क से मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई पुणे को जोड़ने वाले NH66 से भी संपर्क काफी अच्छा हो गया है। इस नए रूट के कारण एयरपोर्ट आने जाने वालों के लिए आधे घंटे की समय की बचत होगी। लोग आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे या आधा घंटा लेट से भी निकलेंगे तो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हवाई अड्डे से गोवा और महाराष्ट्र के कई इलाकों तक कनेक्टिविटी और भी आसान हो गई है। इस हाई टेक्नोलॉजी वाली सड़क से एयरपोर्ट से गोवा तक के पर्यटन स्थलों तक पहुँचना और भी आसान हो गया है। लोगों का समय तो बच ही रहा है, समय के साथ साथ लोगों का ईंधन भी बच रहा है। ईंधन बचने की वजह से पॉल्यूशन कम हो रहा है। पॉल्यूशन कम होगा तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगा तो क्लाइमेट चेंज में कमी आएगा। तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की वजह से गोवा लगातार संवरता जा रहा है और पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। गोवा का समुद्र सैलानियों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है अपनी ओर, और इन दूरगामी विकास परियोजनाओं से गोवा में आने वाले टूरिज्म की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। गोवा में हर साल 25 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं, जो कि इस राज्य की आबादी से भी 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन इस वाले नए लिंक के बनने से पर्यटनों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों का समय बचेगा, लोग इसको भी देखने के लिए आएंगे और गोवा के विकास में और भी 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे ही भारत के हर एक राज्य को डेवलप किया जा रहा है। हर एक राज्य में कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप और भी किसी राज्य के ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करके कमेंट में जय हिंद लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।